क्या? पोल। ठीक है, जो रे पोल में से निकलती है उसे क्या हम बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पहले वाले को फोकस, दूसरे वाले को सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, कर्वेचर। अब हम कल हमने 2 रे डायग्राम्स कर लिए थे, ठीक है। आज हमने 3rd रे डायग्राम करना है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सबको मेरी आवाज क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। और वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है सबको? चलो, अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लो भी, बेसिक रखे, मैथ थे इंटरनल। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। यहां से एक रे गई, ठीक है। ये बताओ, सबसे पहले स्ट्राइक कर कर उस रे ने किस पॉइंट में से निकलना है? आपको बताया था मैंने पहले। किस में से? फोकस में से। कहां से निकली? फोकस में से, ठीक है। दूसरी रे गई, ठीक है, यहां से, वो भी कहां से निकली? फोकस में से। यहां पर ये देखो, ये इमेज बन गई। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखना है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इमेज भी कहां पर बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पहले वॉइस बंद करो अपनी पिछली, जिसकी भी ऑन है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज भी कहां पर बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। इमेज भी कहां पर बन रही है हमारी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और साइज, जब हम ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है ना जब, तो उस केस में ना साइज सेम होता है। साइज क्या होता है? सेम, ठीक है। और नेचर, कल मैंने बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है वो हमेशा ज़्यादातर कौन सी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ये देख लो, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मैंने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। और इमेज भी कहाँ पर बनती है? बताओ जल्दी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ठीक है। वेरी गुड। साइज क्या होता है उसका? जब सेम साइज। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है? इन्वर्टेड। वेरी गुड। चलो, अब अगला हम इसका 4th पार्ट करें रे डायग्राम का। कौन सा मिरर है ये? कनकेव, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था। अब वैसे हम पता क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को ना इसके नियर लेकर आते हैं ऐसे, ठीक है। अब कहाँ आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा। कहाँ जाएगा? इन बिटवीन सी एंड एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रखा है? इन बिटवीन सी एंड एफ। यहां से एक रे गई, स्ट्राइक की। कहां से निकलेगी? पहले बताओ जल्दी। फोकस में से। कहां से निकलेगी? फोकस में से। ये लो, ये लो भी, फोकस में से निकलेगी। अब ये बताओ मुझे, दूसरी रे सेम पॉइंट से कहां से निकलती होती है? मैंने कल बताया था ये। दूसरी रे सेम पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। कहां में से? कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ये लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल गई। इस रे को ना ऐसे आगे कर लेना, हमने डॉटेड लाइन से बनाना है, क्योंकि ये असली, ये रियल में नहीं बनाई हमने, ये डॉटेड है, मतलब ये वर्चुअल है। ये देखो, इमेज बन गई यहां पर बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने? बताओ जल्दी। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां था? इन बिटवीन
सी एंड एफ, इन बिटवीन C और F. सी एंड एफ। तरुण अपना माइक बंद कर जल्दी, तरुण। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, इन बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। देखो सी से पीछे बन रही है ना, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, तो साइज क्या होगा, मैग्नीफाइंग। बड़े साइज को क्या बोल देते हैं हम, मैग्नीफाइड। ठीक है, नेचर बताओ इसका क्या होगा, नेचर जल्दी। Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये पता लग गया सबको। इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन बिटवीन सी एंड एफ रखा। पहली रे गई स्ट्राइक कर फोकस में से पास कर गई, दूसरी रे सेम पॉइंट से कहाँ से निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल गई, यहाँ पर मीट कर गई, ये बन गई इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी, साइज क्या है, मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी होगी अब, तो साइज कौन सा हो गया इसका, मैग्नीफाइड साइज हो गया। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। सबको लग गया पता ये दोनों केसेस। दमन, निखिल, दमन, नंदिनी, चलो अब हमारा फिफ्थ केस। बनाया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहले मिरर बनाना है, कौन सा मिरर है, कनकेव। ये हमारा पोल, पोल में से जो रे निकलती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम फोकस। इतना ही सेम डिस्टेंस पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने मुझे बताना है, देखो अब पिछले केस में मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इन बिटवीन सी एंड एफ, अब कहाँ रखूंगा, क्योंकि अब मैंने आगे लेकर जाना है ऐसे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सोच कर बताना। तो फोकस एंड फोकस पर, फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर। ठीक है, पहली रे गई स्ट्राइक की, कहाँ से निकलेगी, जल्दी बताओ, फोकस, फोकस में से, ये लो। दूसरी रे सेम पॉइंट से कहाँ से निकलती है, जल्दी बताना, सेम पॉइंट से, ये देखो, ये लो, ये देखो दोनों रेस कब क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल। ये कभी भी मीट नहीं करेगी, पता नहीं है हमें कहाँ मीट करेगी, इट मीन्स इन्फिनिटी पर करेगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, फोकस पर, फोकस, इमेज कहाँ बन रही है, पता ही नहीं, मतलब कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, और साइज मैग्नीफाइंग होगा, क्या होगा, क्योंकि पता ही नहीं है तो मैग्नीफाइंग ही होगा। नेचर क्या होगा निखिल इसका, नेचर, व्हाट इज द नेचर, Real and inverted. रियल एंड इनवर्टेड। ये लो, पता लग गया ये केस। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। एक रे ऑफ लाइट गई स्ट्राइक की, फोकस में से पास होगी, दूसरी सेम पॉइंट से कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये देखो ये कभी भी मीट नहीं करेगी, क्यों, ये पैरेलल होगी एक दूसरे के। पैरेलल रेस कभी भी आपने मैथ में पढ़ा होगा, कभी भी मीट नहीं करती एक दूसरे से। ठीक है, इट मीन्स ये पता ही नहीं है हमें कहाँ मीट करेगी, मतलब इन्फिनिटी पर मीट करेगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर, साइज क्या है, मैग्नीफाइड। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया ये स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया, दमन, निखिल, हरमन, अनुराधा, तरुण, चलो भी लास्ट केस रे डायग्राम का, सिक्स्थ केस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से बनाया हमने कौन सा मिरर, ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बना लिया। ये क्या हो गया हमारा, पोल, पोल, रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, कौन सी एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट कौन सा होता है, फोकस। ये कौन सा है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। अब देखो ध्यान से, पहले मैंने पिछले केस में फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा था, अब कहाँ रखूंगा सोच के बताना। अब कहाँ रखूंगा? इन बिटवीन फोकस एंड पोल। इन बिटवीन फोकस एंड फोकस एंड पोल। चलो भी, पहली रे गई, स्ट्राइक की रही, कहाँ से निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? यहाँ से, फोकस में से। ये लो, सेम पॉइंट से दूसरी रे कहाँ से जाती है? सेंटर कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ये लो, अब ध्यान से देखना इसको। मैंने ना इस रे को आगे ऐसे बना लिया, डॉटेड लाइन, ठीक है, और इसको भी ऐसे आगे प्रोड्यूस कर लिया। यहाँ पर आकर मीट किए दोनों, डॉटेड लाइन यहाँ पर आकर मीट की, देखो तो इमेज यहाँ पर बन गई, इमेज यहाँ पर बन गई। देख लो ध्यान से, ये केस इंपॉर्टेंट है, यही आता है पेपर एग्जाम में आपको। जब फोकस एंड पोल के बीच हमने ऑब्जेक्ट को रखा, फोकस पर गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकली। मीट तो इन्होंने भी नहीं करना कहीं, बट ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो मैंने क्या किया, इसी रे को ना आगे ऐसे बना लिया, डॉटेड लाइन से बनाना है, याद रखना ये लाइन डॉटेड बनानी है। इसी को भी आगे डॉटेड बना लिया, ठीक है। डॉटेड बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मीट की, ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा था इस केस में, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन बिटवीन फोकस एंड पोल। इन बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल। चलो भी, इमेज कहाँ है? इमेज है बिहाइंड द मिरर। कहाँ है इमेज? बिहाइंड द मिरर। चलो भी, सेकंड नेचर। अब सुन लो, यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसी साइड पर इमेज बन गई। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट है, ऊपर ही इमेज है। जब ऐसे हो तो नेचर हमारा होता है रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना आपने, अगर तो जिधर ऑब्जेक्ट है ऊपर वाली साइड पर ही इमेज बन जाए, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है, ठीक है, तो नेचर का क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रहेगा ये बात सबको? सर यस। अगर ऑब्जेक्ट देखो ऊपर है ना, इमेज भी ऊपर ही है, तो नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है? मैग्नीफाइड। सबको ये केस पता लग गया अब? सर यस। यहां पर हमारे